फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस समाज, इस दुनिया के डर से हम अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर समेट के रख लेते हैं और हम अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम समाज देखते हैं कि समाज के लोग हमको क्या कहेंगे, किस तरीके से जज करेंगे। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक यात्रा के लिए निकलता है और वो अपने 8 साल के बेटे को उस गधे के ऊपर बैठा देता है जो उसके साथ साथ चलता रहता है। और समय बीतता है, कुछ दूर चलने पर कुछ व्यक्ति मिलते हैं उसको, जो कि ये कहते हैं कि कैसा लड़का है जो अपने पिताजी को पैदल और खुद गधे पे बैठ के जा रहा है। वो जो लड़का होता है वो ये बात सुनता है और वो गधे से उतर जाता है और उसके बाद अपने पिताजी को गधे पे बैठा देता है। ऐसे ही फिर कुछ समय आता है जब फिर उसको कुछ व्यक्ति मिलते हैं तो वो कहते हैं कि कैसा आदमी है, अपने छोटे से बच्चे को पैदल चलने के लिए मजबूर किया है और ख़ुद गधे पे बैठ के जा रहा है। जब वो व्यक्ति वो बात सुनता है तो वो भी गधे से उतर जाता है और दोनों पैदल जाने लगते हैं। ऐसे ही जब कुछ समय और बीतता है तब कुछ और व्यक्ति उसको मिलते हैं जो कि उसको देख के उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कैसा आदमी है, साथ में गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो वो दोनों मतलब वो आदमी और उसका जो लड़का है दोनों गधे पे बैठ के चलने लगते हैं। आगे चलते हैं, कुछ समय और बीतता है, फिर उसको कुछ आदमी मिलते हैं जो कि कहते हैं कि देखो कितना निर्दयी आदमी है, दोनों गधे पे बैठे हुए हैं और वो इतना दुबला पतला गधा इन दोनों को लेके जा रहा है, ये कितने ही ज़्यादा दयाहीन हैं। वो दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि अगर मैं कुछ भी कर लूँ ये लोग मुझे हमेशा कहेंगे ही, हमेशा ये लोग मुझे बुरा भला ही कहेंगे, तो मैं इनकी बातों पे क्यों ध्यान दूँ। मैं अपनी जर्नी अपने हिसाब से आगे रखता हूँ। और वो व्यक्ति गधे से नहीं उतरता है और दोनों ही अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही मोटिवेशन और यही सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो हमने टारगेट सेट किया है, जो हमारा लक्ष्य है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोगों की बातों पे। ये ज़माना ऐसा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तब भी लोग आपकी बुराई ही ढूंढेंगे और अगर आप बुरा करेंगे तो लोग बुरा कहेंगे ही। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, अपनी चीज़ें, अपने रूल, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलाइए, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। और इतने सक्षम बनिए कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चले, किसी और के रूल्स हमारे ऊपर ना थोपे जाएं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग में अभी यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो सुबह का जो भी काम था वो सारे काम कंप्लीट हो गए। देन मैं फ्रेश हो गई और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। फिर यहाँ मैंने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज मेरे साथ मेरी बिटिया रानी भी हैं जो कि यहाँ पे खेल रही हैं और ये अपना खेलने में मस्त हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। तो अभी जो मैंने फ़र्स्ट स्लॉट में रखा है वो रखा है हिस्ट्री। और अब हिस्ट्री में मेरे ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं हैं, एक ही दो चैप्टर बचा है जिसको मैं बहुत जल्दी रिवीजन कर लूँगी। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास की अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लिया था और अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और 6 और 7 और 8 तक की मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिवीजन कर ली है। सॉरी, मतलब कि हिस्ट्री जो है मेरी अभी 8th क्लास की कंटिन्यू है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और ज्योग्राफी तो मेरे तीनों क्लास की कंप्लीट हो गई है और 2 ही चैप्टर हैं हिस्ट्री के जो कि मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरी 8th क्लास की भी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी जो कि मुझे 6, 7, 8 की पॉलिटी रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने पॉलिटी रिवीजन अभी नहीं किया है। और साथ ही साथ मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से भी इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ती रहती हूँ। तो अगर मैं अपने हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा थोड़ा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और अभी मेरे पास टाइम भी है। अभी ना तो पीआरटी की वैकेंसी आई है, डीएसएसबी पीआरटी की, और ना ही अभी सुपर टेट का कोई वो है
और अगर मैं TRE 4.0 की बात करूं तो अगर टाइमली होता है तो अगस्त 24 को है, और अगर डिले होता है तो नहीं पता अभी कि हाँ कब होगा। पर मैं उस पर्पज़ से तैयारी कर रही हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए मेरी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं बाहर ना जाऊँ जॉब करने, पर अगर हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं आ रही है तो अपने नियर अबाउट कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2017 बैच में मैंने DLED किया था, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आई तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो गई। मैंने बीच में लगभग 1-2 साल कुछ भी नहीं पढ़ा, बस कोचिंग तो कर रही थी। मैंने सिर्फ टेट की कोचिंग की थी, यूपी टेट की। तो जब मैंने कोचिंग की थी तो मैंने स्टडी की थी कोचिंग से, फिर उसके बाद मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया और यूपी टेट मैंने क्वालिफाई किया। फिर मेरी बीच में पढ़ाई रुक गई, क्योंकि सुपर टेट का जो है कोई वो नहीं था कि हाँ वैकेंसी आएगी। तो इस तरीके से पढ़ाई मेरी चली कि अगर मैं एक रिदम की बात करूँ तो रिदम बनता था, कुछ टाइम के लिए बनता था, और फिर बीच में कुछ ना कुछ टाइम के लिए, कुछ महीने के लिए, फिर ऐसे ही मतलब पढ़ाई छूट जाती थी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई है 2019 के बाद, फिर ऐसे ही कुछ चली स्टडी। और अभी जब मैंने जब से यूट्यूब अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तब से मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत मोटिवेटेड होके मैं पढ़ रही हूँ। और ब्लॉग शेयर करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरी ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाई है पढ़ाई करने के लिए। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि जब मन किया पढ़ लिया, जितनी देर मन किया पढ़ लिया, और उसके बाद फिर बीच बीच में पढ़ाई छूट जाती थी, और जब काम का प्रेशर होता था तब भी पढ़ाई छूट जाती थी। अब ऐसा होता है कि हाँ माइंड में ये चलता रहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने लिए टाइम निकालना है और पढ़ना है, और आप लोगों के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करनी है, तो वो मैनेज भी मैं कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल जाता है तब भी मैं सोचती हूँ कि बहुत अगर मैं बिजी हूँ तब भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की स्टडी तो कर ही लूँ। तो कुछ इस तरीके से वीडियो ब्लॉग बनाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है मेरे कहीं ना कहीं स्टडी रूटीन में। तो फ्रेंड्स, अभी जब मैंने अपना हिस्ट्री का एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर भी थोड़ा लेंदी था और थोड़ी चीज़ें मुझे कम समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। और उसके बाद फिर यहाँ मैं पढ़ रही हूँ मैथ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद मैंने 2-3 वीडियो पहले जो डाली है उस पर या फिर कम्युनिटी पे कहीं कमेंट आया था, मुझे वीडियो नहीं याद, कि मैं उनको मैथ और रीजनिंग के बारे में भी बताऊं। तो रीजनिंग का मुझे वो चैनल नेम मैं भूल गई हूँ, मैं उसको जल्दी बता दूँगी आप लोगों को। और मैथ जो है मैं डियर गुरुजी से पढ़ रही हूँ। तो अभी तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ रही हूँ, और बहुत ही जल्द मैं अपना ये मैथ का भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं मेरे और मैथ मेरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मैथ सेक्शन जो है वो वीक है, और अगर अभी से मैं टाइम दूंगी, अगर 1 घंटे ही अपने मैथ के सेक्शन को दूंगी तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और रीजनिंग तो मेरी ठीक है, और रीजनिंग मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ उसको बहुत जल्द रिवील करूँगी, क्योंकि चैनल का नेम मुझे नहीं याद है। और मैंने एक बार ही रीजनिंग पढ़ा था, तो उस चैनल से पढ़ा था, तो वीडियो मैंने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखी है, जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो जब मैं रीजनिंग पढ़ती हूँ तो मैं वो चीज़ें भी नहीं शेयर कर पाती हूँ आपसे कि मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ कहाँ से और क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ। और प्रोबेबली तो ऐसा होता है कि मैं अगर कोई चैप्टर पढ़ती हूँ तो लास्ट में मैं जितना पढ़ी होती हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने रीजनिंग में ये पढ़ा है, पर ये मैं नहीं बता पाती हूँ कि किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा है, क्योंकि उतना मैं नोटिस नहीं कर पाती हूँ कि किस यूट्यूब चैनल से पढ़ रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए जहाँ मेरी कंटिन्यूटी बन ही नहीं पाती। और अभी तो मैं मैथ पढ़ रही हूँ डियर गुरुजी से, क्योंकि डियर गुरुजी पे मुझे ना थोड़ा ट्रिकी वीडियोज मिली हैं, तो मुझे समझ में ही आता है अच्छे तरीके से। और मैथ मुझे नहीं आता तो मुझे बोरिंग भी लगता है, क्योंकि हम सभी के साथ होता है, अगर हम लोगों को कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जो नहीं इंटरेस्ट होता है, जिसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो ना कहीं बोरिंग सी लगने लगती हैं। तो मैथ सेक्शन जो है वो मेरा वीक है, तो मुझे थोड़ा उस चीज़ से हटने का मन करता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। पर अब मैं कंटिन्यू अपना जो मैथ का पोर्शन है वो लेके चलने की कोशिश करूँगी। तो ये है वो यूट्यूब चैनल जहाँ से मैं पढ़ रही थी, और अभी मैं नंबर सिस्टम पढ़ रही थी यहाँ पे। और सर ने पार्ट शायद
सेकंड पार्ट तक, मतलब सेकंड पार्ट में पढ़ाया है नंबर सिस्टम। तो पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 आज मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, थोड़ा बहुत ही कंप्लीट हुआ, पर जितना भी मैंने पढ़ा अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और मैं सोचती हूँ कि मैथ का अगर मेरा सेक्शन वीक है तो मैंने एक प्रॉपर नोट्स उसकी अलग से बनाई है और मैं एकदम बेसिक से सब चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ ताकि आगे चल के मुझे मैथ सेक्शन में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मैंने कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो मेरा सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ जाता है, पर मैथ सेक्शन जो है उस चीज़ में मतलब मुझे मेरे कम मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा इफ़ेक्ट डाल देता है मेरी स्टडी पे। तो आज की जो भी मेरी जर्नी थी आप लोगों के साथ शेयर की है, ये मेरी मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक की जर्नी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी पढ़ाई मेंटेन करिए। बाय बाय, टेक केयर।